जय श्री श्याम। बाबा श्याम आपको हारने नहीं देंगे। अपने सपनों की तरफ आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, हारेंगे नहीं। प्रयास लेकिन लगातार जारी रहे, रुक मत जाना। हारने नहीं देंगे बाबा श्याम। आगे बढ़ते हैं। मैं भी संसार में रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि काफ़ी धन, समय और पीड़ा तीनों लेकर पुरुष हो या नारी सौंदर्य वृद्धि के लिए उपाय करता रहता है। काफी दर्द से भरे प्रयोग करता है। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि अगर आपको खुशी है, आपकी आत्मा प्रसन्न है, तो वैसे ही चेहरे में चमक आ जाती है ना। खिल जाता है चेहरा, खिल उठा। और आप दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, तो चेहरा वैसे ही सिकुड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये तो मानेंगे। तो कुछ रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके मन को नियंत्रित करती हैं। और जब मन और आत्मा नियंत्रित है, आत्मा प्रसन्न है, आत्मा को कोई शक्ति बल दे रही है, आत्मबल दे रही है, तो आत्मा प्रसन्न है तो चेहरा अपने आप, जो कि शोरूम है, प्रसन्न और चमकता हुआ दिखेगा। जो आपसे मिलेगा या आपके पास से गुजरेगा, उसको एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम आपको रंभा तीज की शुभकामनाएं। एक साधना 27 दिन की, वो आप लोग करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूं। 27 दिन की मात्र साधना है। तो देवी रंभा या अप्सरा रंभा आपके साथ एक छाया के रूप में रहने लग जाएंगी, जो कि सर्वप्रथम आत्मबल प्रदान करेंगी। उसके उपरांत जब आत्मबल अच्छा है, मन प्रसन्न है, तो अपने आप में ही सुंदरता वाणी में, कर्मों में, आंखों में झलकेगी। रंभा, हम अब चलते हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। तो समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले, जो कि आप जानते हैं। उन 14 रत्नों में एक थी देवी रंभा। जब वो उत्पन्न हुई समुद्र मंथन में, विष्णु पुराण भागवत पुराण के अनुसार, तो अत्यंत सुंदर, साफ सुथरी, नृत्य कला में निपुण, मधुर वाणी, मनमोहक आभा, ये सब देखकर देवता और असुरों में युद्ध छिड़ गया कि मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, या मैं अपने साथ रखूंगा। उस समय उन सबको शांत करने के लिए देवी रंभा ने कहा कि मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं, और ना ही मैं संपत्ति बनना चाहती हूं। संपत्ति बनना चाहती हूं, ये शब्द जो था, ये पहली बार सृष्टि में किसी महिला ने लिया। तो रंभा नारी स्वाभिमान की भी मूर्ति है, देवी रंभा। उन्होंने कहा कि मैं किसी की संपत्ति नहीं बनना चाहती,
मैं जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ न्याय है, मैं उस तरफ अपने कदम अग्रसर करूंगी। तो आत्मबल, नारी स्वाभिमान का प्रतीक है देवी रंभा। आगे जाकर वर्णन है कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर से उनका विवाह हुआ आगे जाकर, और कहते हैं एक बार इंद्र ने उनको तपस्या भंग करने भेजा विश्वामित्र की, क्योंकि इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया था विश्वामित्र के तपोबल से। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने जब भेजा तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने 1000 साल तक रंभा को पत्थर की हो जाने का, पाषाण की हो जाने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने शिव पार्वती रंभा जी ने तपस्या की और पुनः अप्सरा का शरीर प्राप्त किया। रंभा की कथाओं में एक और कथा विशेष है कि रावण, जो कि कुबेर के भाई थे, और कुबेर के पुत्र नल कुबेर से देवी रंभा का विवाह हुआ आगे जाकर। लेकिन रावण ने कुछ छेड़खानी कर दी थी रंभा से, अधर्म। इस पर देवी रंभा ने श्राप दे दिया था रावण को कि अब आगे जाकर तुम किसी भी स्त्री को छुओगे तो तुम्हारे दिमाग की 10 नसें फट जाएंगी। इसी कारण, इसी श्राप के कारण माता सीता के रावण नजदीक ना जा पाया। रंभा की जो साधना है 27 दिन की, वैसे रंभा तीज में तो लोग व्रत भी रखते हैं और कथा भी सुनते हैं, जिससे सौभाग्य, वैवाहिक सौभाग्य और रोगों से मुक्ति मिलती है, शारीरिक रोगों से आज के दिन। लेकिन अगर 27 दिन की, जैसा कि वर्णन है, साधना की जाए, जो कि अत्यंत आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, एक रंभा यंत्र और 2 गुलाब के फूल की माला और थोड़े से गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की आवश्यकता होगी। 10 मिनट की रोज एक साधना करनी है 27 दिन तक। तो पुनः रंभा तीज की शुभकामनाएं। नारी स्वाभिमान, नारी आत्मबल की जय हो। जय श्री श्याम। आप डिस्कशन बॉक्स देखिए और पूरा, और कोई अगर संदेह है तो लिख सकते हैं।